नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। और आज हमारे खास शो राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस पर आपकी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है। देश में मैरिटल रेप को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। शादी के बाद पति का पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना अपराध है या नहीं, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज इस मामले पर एकमत नहीं थे, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने अब इस मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया है। अब वही इस मामले में सुनवाई करेंगे। ये हमने आपको मैरिटल रेप के जो ताजा अपडेट्स हैं वो बताए। चलिए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आप बताएं पहले कि आईपीसी धारा 375 के मुताबिक शादी के बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाना मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है, तो आप इस कानून से कितना इत्तेफाक रखते हैं? साथ ही ये भी बताएं कि कानून में आपके हिसाब से कितना सही है और कितना गलत। इसके पीछे आपका अपना तर्क जरूर दें। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं कि मैरिटल रेप हमारे राष्ट्र को कैसे हानि पहुंचा रहा है। क्या इस कानून के मूल रूप से देश में महिलाएं गलत आरोप लगाकर पुरुषों को घेर रही हैं? और क्या इस कानून के खिलाफ दायर याचिका सही है या गलत? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैरिटल रेप अपराध या नहीं? क्या है मैरिटल रेप और क्यों है विवाद? क्या हिंदू धर्म को तोड़ने की है साजिश? इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि आखिर मैरिटल रेप होता क्या है। तो आपको बता दें कि मैरिटल रेप यानी अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ जाकर संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाएगा। कोर्ट के अनुसार पत्नी के शरीर को अपनी संपत्ति समझना और उसकी इच्छा के बिना यौन संबंध बनाना वैवाहिक दुष्कर्म है। आपको बता दें कि आईपीसी में रेप की परिभाषा तो बताई गई है, लेकिन मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार के बारे में नहीं बताया गया। आईपीसी की धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान करती है। अब इसी मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मैरिटल रेप को लेकर अगर कानून बनता है तो जहां देश में महिलाओं के लिए सुविधा होगी, वहीं दूसरी तरफ इसे नकारात्मक तथ्य उससे 4 गुना ज्यादा दिखेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो मैरिटल रेप की योजना हिंदू परिवारों को तोड़ने की है। हिंदू परिवार टूटे, इसी के लिए मैरिटल रेप नामक काला कानून लाने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान की और हिंदुओं की शक्ति हमारे परिवार है, जिनको षड्यंत्र पूर्वक छोटा किया गया, बांटा गया और अब तोड़ने के लिए कई विदेशी एनजीओ से पैसे कोर्ट के द्वारा एक काला कानून लाया जा रहा है, जो लिखने में भी शर्म आए। अगर ये कानून आता है तो पत्नी अपने पतिदेव पर बलात्कार का आरोप लगा सकेगी, उसे एक फोन करके तत्काल जेल भेज देगी। इसके लिए उसे किसी भी साक्ष्य, तथ्य, सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। यानी बढ़ते डाइवोर्स से 6 महीने की स्कूलिंग पीरियड के कारण कुछ परिवार बच जाते हैं, वह अब नहीं बचेंगे। केंद्र सरकार ने इस कानून को बताने के में से मना कर दिया, इसलिए अब कोर्ट द्वारा पिछले दरवाजे से लाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध करार देने के लिए दायर की गई याचिका के खिलाफ कहा कि इससे विवाह की संस्था अस्थिर हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं करार जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो सकती है। पतियों को सताने के लिए ये एक आसान औजार हो सकता है। अब इसका समाज पर फर्क कैसे पड़ेगा, इसे समझिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ML लोहाटी ने का कहना है कि ऐसे मामलों में भारतीय समाज की परिस्थितियों को देखना जरूरी है। हमारे यहाँ शादी को 7 जन का रिश्ता माना जाता है। अगर शादीशुदा जिंदगी में रेप जैसे आरोप लगाए जाने लगे तो परिवार टूटेगा और इससे समाज पर भी बुरा असर पड़ेगा। शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। हमारा कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस तरह के कानून बनाए जाएं, जिससे शादी जैसी संस्था पर आंच आने लगे। दुनिया के बाकी देशों में हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। शादीशुदा जिंदगी और परिवार का जो कंपेस होता है वह दुनिया में और कहीं नहीं है। वही एडवोकेट ज्ञानंद सिंह का कहना है कि अगर मैरिटल रेप के लिए कानून में प्रावधान किया गया तो रेप की गंभीरता भी प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई बार कहा है कि अगर लड़की की मर्जी के बगैर संबंध बनाए गए और उसका बयान पुख्ता और विश्वसनीय हो तो ही वह सबसे अहम साक्ष्य है और इस आधार पर आरोपी को सजा हो सकती है। वजह माना जाता है कि महिला अपने मान सम्मान को दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती और ऐसे में उसका बयान को अहम माना गया है। लेकिन अगर किसी भी पत्नी का रेप का इल्जाम लगाया तो यहाँ मान सम्मान वाला तर्क खारिज हो जाएगा। बहरहाल कोर्ट के तर्क के अब आपको रूबरू करवाते हैं। कोर्ट ने कहा था कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के सम्मान में अंतर नहीं किया जा सकता और कोई महिला विवाहित हो या ना हो, उसे असहमति के बिना किए जाने वाले यौन संबंध को ना कहने का अधिकार है। अदालत का यह भी कहना था कि महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला ही होती है और उसे किसी संबंध में अलग तरीके से नहीं तोला जा सकता। यह कहना कि
अगर किसी महिला को उसके साथ पति जबरन यौन संबंध बनाता है तो वह महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का सहारा नहीं ले सकती और उसे अन्य फौजदारी या दीवानी कानून का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक नहीं है। ये समझिए कि इस साल मार्च महीने में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला द्वारा उनके पति पर लगाए बलात्कार के आरोप को धारा 375 बताया। पति द्वारा पत्नी पर बलात्कार का ये कानून आपको कितना सही है और कितना गलत, इस पर आप अपने तर्क हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले में पर आगे क्या कार्रवाई होती है उस पर हमारी नजर बरकरार है। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।